कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुहा, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो खुशियां बिखेरते रहिए और प्यार बांटते रहिए। चलिए आज हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर इसके ऊपर ले लिया हूं जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बताया था। और यहां पे हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, उसके रूल्स हम देखने वाले हैं कैसे हम निकालते हैं। और इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा दे दूंगा आपको हायर ऑर्डर जस्ट फॉर द रिवीजन। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो वी आर सीइंग द हायर ऑर्डर इक्वेशन। सो पहले इसको हम लिख लेते हैं हायर ऑर्डर इक्वेशन को। सो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके, जस्ट रिवीजन टू यू, दैट इज a0 del raised to the power nz upon del x to the power n plus a1 del raised to the power nz upon del x to the power n minus 1 del y plus a2 del raised to the power nz upon del x to the power n minus 2 del y square plus it goes so on an del raised to the power nz upon del y to the power n equals to f of xy, a function of xy we are having. So where this a0, a1, a2 and an are constant and this is called as the nth order homogeneous linear partial differential equation. इसका ऑर्डर हमारा n है। ओके, नाउ फर्दर इसको हम सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई जस्ट टेक डेल बाय डेल एक्स एज डी एंड डेल बाय डेल वाई एज व्हाट, डी डैश। तो इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा बताइए। इट इज सिंबॉलिक फॉर्म को हम ऑपरेटर नोटेशन भी कहते हैं या ऑपरेटर फॉर्म। तो इसको हम लिखते हैं a0 डेल डी टू द पावर n, ओके, बिकॉज x से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d आएगा। और देन a1 d टू द पावर n माइनस 1 d डैश, x से n माइनस 1 टाइम कर रहे हैं तो d टू द पावर n माइनस 1, देन y से कर रहे हैं इट इज व्हाट, d डैश, वैसे हो जाएगा d टू द पावर n माइनस 2 d डैश स्क्वायर और लास्ट में इट इज व्हाट, d डैश टू द पावर n, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू दी y n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और z हमने कॉमन ले लिया इक्वल्स टू f ऑफ xy। इस तरह से हम लिखते हैं ऑपरेटर फॉर्म। उसके बाद इसको हम डिनोट करते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए फंक्शन ऑफ d डैश। ओके, ये वाला जो कंप्लीट ब्रैकेट है उसको मैंने डिनोट किया फंक्शन ऑफ डी डैश से इनटू z इक्वल्स टू f ऑफ xy, द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज गिवन बाय z इक्वल्स टू cf प्लस pi। तो cf मतलब व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे हम निकालते हैं, ओके, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट वी आर हैविंग द डिफरेंट रूल्स टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। उसको मैंने अच्छे से वहां पे बताया हूं पिछले लेक्चर में, उसको आप देख लीजिए। और उसके बाद पी हम कैसे निकालने वाले हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो लेट अस प्रोसीड। सो वी आर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके लिए पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं फिर से दोबारा, दैट इज हायर ऑर्डर इक्वेशन, f ऑफ d डैश z इक्वल्स टू f ऑफ xy। यहां से pi का फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं, ओके, एंड दैट इज गिवन बाय pi इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d डैश। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है हमारी, ठीक है, ये जो ऑपरेटर है इसको हम यहां नीचे लिख देते हैं और बाद में ये कंप्लीट ऑपरेटर को हम ऑपरेट करते हैं फंक्शन ऑफ xy पे एंड दैट रिजल्ट्स द pi, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। इज इट ओके? अब देखिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस f ऑफ xy, मतलब ये f ऑफ xy कौन सा फंक्शन है, अकॉर्डिंगली वी फाइंड आउट द pi। कोई जनरल मेथड भी होती है वैसे pi फाइंड आउट करने की, बट कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी होते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स कब होते हैं, जब फंक्शन ऑफ xy स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, साइन कॉस का फंक्शन हो गया, ठीक है, तो इस टाइप में हम एक पर्टिकुलर केस यूज करते हैं pi फाइंड आउट करने के लिए। सो वी प्रोसीड फर्दर। ओके, so rules to find out the pi we'll see. The first rule that is let f of xy equals to the exponential function that is e raised to the power ax plus by। इस टाइप में सपोज हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, तो pi हम कैसे निकालेंगे फिर, pi will be given by 1 upon function of d dash e raised to the power ax plus by। ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही है, हमने क्या किया, f of xy को रिप्लेस कर दिया e raised to the power ax plus by से। क्लियर? आप देखिए एकदम सिंपल सा चीज है, हम क्या करते हैं, ये जो d है इसको रिप्लेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x से। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, इट इज व्हाट, a, ओके, और d डैश को रिप्लेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y से, दैट इज b। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f ऑफ ab इंटू e raised to the power ax plus by। इज इट ओके? अब देखिए ये कब ट्रू करेगा, जब हमारा जो फंक्शन ऑफ ab है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि अगर ये मानो मतलब अगर ये 0 रहता है सपोज, अगर ये 0 रहेगा तो इट इज व्हाट 1/0 हो जाएगा ये, और 1/0 क्या, इट इज नॉट डिफाइंड।
अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो मतलब लिख के मतलब ही नहीं हमको, तो उस समय हम बोलते हैं द केस फेल्स। ओके, तो अगर 0 नहीं है देन दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड पी आई। अगर 0 आता है तो हम प्रोसीड करते हैं फर्दर, दूसरे तरीके से हम निकालते हैं फिर पी आई। तो दूसरा तरीका कैसा, फिर सपोज अगर केस फेल हो गया हमारा, ये अगर 0 है तो उस समय पी आई विल बी गिवन एज व्हाट, x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आ गया x, और d से डिफरेंशिएट करेंगे ये फंक्शन ऑफ डी डी डैश को, कैपिटल डी। देखिए फंक्शन ऑफ डी डैश, दो वेरिएबल का फंक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक है d और एक d डैश। तो आप d से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप d से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d डैश विल बी गेट कांस्टेंट, उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं। ओके, और इसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से हमको सेम चीज करना है, d को रिप्लेस कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब a से, और d डैश को रिप्लेस कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब इट इज b से। जरूर के, और आपको इस तरह से कंटिन्यू करते जाना है। ओके, जब तक आपको रिक्वायर्ड पी आई नहीं मिलता है। सपोज अगर हमको फिर से हमने रिप्लेस किया और फिर से अगर 0 आया तो क्या करेंगे हम, फिर से हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो आएगा x स्क्वायर, फिर से d से डिफरेंशिएट करो पार्शियली और फिर रिप्लेस करो d को a से और d डैश को b से। ऐसा आपको करते जाना है जब तक हमारा ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो नहीं आता है। ओके, जनरली कभी कभी पहले स्टेप में ही नॉन जीरो आ जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल, या 2 या 3 स्टेप्स में आपका आ जाता है आंसर पर्टिकुलरली। सो आई सपोज दिस इज क्लियर। जहां पे हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर e रेज़ टू द पावर ax प्लस बी वाई रहता है, तो एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल ले ला, तो सपोज यहाँ पे मैं लेता हूँ, इट इज पी आई इज इक्वल्स टू, हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 अपॉन, इट इज सपोज वी आर हैविंग अ 2d स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर। सिंपल सा एग्जांपल लिया और यहां पे लिखता हम e रेज़ टू द पावर सपोज 2x प्लस 3y। सो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब ये फंक्शन ऑफ dd डैश नीचे में दिख रहा है हमको, सो इसमें d को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, तो इसको देखो मैं कैसे लग सकता हूँ, इसको 2 इंटू इट इज वॉट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू देन d इज अगेन रिप्लेस बाय 2 एंड d डैश इज रिप्लेस बाय वॉट, इट इज 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। देन प्लस अगेन d डैश इज रिप्लेस बाय 3, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर और उसके बाद e रेज़ टू द पावर ये 2x प्लस 3y। इसे आप कंप्यूट कर लेंगे। ओके, अगर 0 है तो आपको ऐसा प्रोसीड करना है, अगर 0 नहीं है तो देन दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड पी आई। आई सपोज एकदम क्लियर हो गया आपको ये चीज। सो नेक्स्ट वाला है हमारा फंक्शन, इट इज अ साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, दैट इज साइन ऑफ ax प्लस बी वाई अगर फंक्शन रहता है, फिर कॉस ऑफ ax प्लस बी वाई, दैट टाइम पी आई विल बी 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू दिस क्वांटिटी। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन हमारा है डी डी डैश, अगर वो इस फॉर्म में समझो डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर में, देन इट्स ओके। ओके, बिकॉज आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, डी और सॉरी डी से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका इस फॉर्म में वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं है तो, बिकॉज इसका हमको यूज होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं। डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस बी स्क्वायर से। ओके, तो इस फॉर्म में आपको लाना कंपलसरी है जब भी हम साइन और कॉस से अगर सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल को। ओके, अगर नहीं है तो आपको बताया मैं, बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए डी से, तो इस फॉर्म में आ जाएगा वो। डी स्टैंड फॉर द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स पार्शियली। ठीक है, नाउ फर्दर देखिए, अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा पी आई जब हम रिप्लेस कर देंगे ये क्वांटिटी, और प्रोवाइडेड कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं आना चाहिए। जैसे पिछले इसमें देखा था हमने, अगर मानो अगर 0 आ जाता है, ठीक है, अगर 0 आता है तो फिर हम क्या करते हैं, केस फेल हम बोलेंगे और हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर x से लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे, और d से डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब सेम चीज कर रहे हैं वहां पे, यहाँ पे भी d से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद इसको फिर से इस फॉर्म में लाना है डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर में, और बाद में फिर से रिप्लेस करना है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, ओके, एंड डी डी डैश को माइनस ऑफ ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से। अब ए और बी क्या है, ये ए स्टैंड फॉर व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी स्टैंड फॉर व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, एंड देन कंटिन्यू द प्रोसेस अप टू द रिक्वायर्ड पी आई। अगर मानो फिर से 0 आया तो फिर से x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन रिप्लेस द डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, डी डैश बाय माइनस ऑफ ए बी, एंड डी डैश स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको करना है जब भी मेरे पास साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन आता है। ओके, आई सपोज ये क्लियर है। अगर मेरे पास सपोज है साइन ऑफ, इट इज 2x प्लस 3y। अब इसमें मुझे बताइए
कि डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, ओके डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होता है, इट इज व्हाट माइनस ए स्क्वायर से, तो ए इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, इट इज 2, सो 2 का स्क्वायर ले लेंगे हम, ओके 2 का स्क्वायर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट -4, सो डी स्क्वायर को हमको -4 से रिप्लेस करना पड़ेगा, और वैसे ही फिर हमको डी डी डैश इसको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ओके माइनस ऑफ ए बी, तो a इज वॉट 2, b इज 3, सो माइनस बाहर लिख देते हैं, इट इज वॉट 2 into 3 करना पड़ेगा हमको, दैट इज -6, और वैसे ही d डैश स्क्वायर रिप्लेस होगा, बताइए इट इज माइनस ऑफ 3 स्क्वायर, ओके वेरी गुड, बिकॉज इट इज -b स्क्वायर से हमको उसको रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा इट इज वॉट -9, सो आई सपोज आपको अभी क्लियर होगा हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। एक और छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस वाला देख लेते हैं, सपोज यहां लिख देता हूं मैं, इट इज cos of we are having suppose x plus 2y, एकदम सिंपल सा लेते हैं, तो मुझे बताइए अभी डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय कोएफिशिएंट ऑफ x 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया -1, बाद में डी डैश रिप्लेस होगा 1 into 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया -2, देन डी डैश स्क्वायर रिप्लेस होगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस से मल्टीप्लाई किया -4, सो इस तरह से हम रिप्लेस करते हैं और बाद में उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। हियर वी आर हैविंग f of x y as x to the power m, y to the power n, where this m and n are the positive integers. Okay, अब हम pi कैसे लिखेंगे फिर, this pi equals to 1 upon function of d d dash x to the power m y to the power n. अब इसमें जनरली हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको 1 प्लस के फॉर्म में लिख के निगेटिव इंडेक्स में ऊपर लेके जाते हैं, दैट इज इस तरह से इसको ऊपर में ले गया और इसको लिखना है 1 प्लस के फॉर्म में या फिर 1 माइनस के फॉर्म में, ओके 1 प्लस फंक्शन ऑफ d बाई डी डैश लिखना है या फिर 1 माइनस फंक्शन ऑफ d बाई डी डैश, ओके कब लिखना है, व्हेनेवर द m इज लेस देन n। अब ये m और n क्या है, m and n आर द, इट इज नथिंग बट पावर्स ऑफ x एंड y, इफ यू सी हियर नाउ m लेस देन n का मतलब इफ पावर ऑफ x इज लेस देन पावर ऑफ y, दैट टाइम हम इसको इस तरह से लिखने वाले हैं, 1 प्लस फंक्शन ऑफ d बाई डी डैश में या फिर 1 माइनस फंक्शन ऑफ d बाई डी डैश में। और सपोज अगर y का पावर लेस रहता है x से, तब हम कौन से फॉर्म में लिखने वाले हैं, इस फॉर्म में, दैट इज 1 प्लस फंक्शन ऑफ d डैश बाई d में या फिर 1 माइनस फंक्शन ऑफ d डैश बाई d में, ओके व्हेनेवर वी आर हैविंग द m ग्रेटर देन n, मतलब पावर ऑफ y इज लेस देन पावर ऑफ x, ओके दैट इज n इज लेस देन m हम बोल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो मैंने phi और psi यूज किया हूं ये फंक्शन के लिए किया हुआ है, बट दिस आर द ग्रीक लेटर्स, ओके हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं, आप gh भी यूज कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। नाउ उसके बाद हम इसको एक्सपांड करेंगे, देखिए टू द पावर -1 है ये, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग द बायनोमियल एक्सपांशन। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उसको हम यूज करके इसको एक्सपांड करेंगे और हर एक टर्म को हम ऑपरेट करने वाले हैं x टू द पावर m और y टू द पावर n पे, ओके और यहाँ पे अगर एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे केस हमारा फेल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं जहां पे हमको फिर 0 आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बस एक्सपांड करके ऑपरेट कर देना हर एक टर्म को यहाँ पे एंड वी विल गेट द आंसर। एक और चीज आप थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे हम जब बायनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड करते हैं तो आपको एक्सपांड कैसा करना है, फंक्शन ऑफ डी डैश टू द पावर -1 को इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d बाई डी डैश, ओके व्हेनेवर वी आर हैविंग m लेस देन n, मतलब पावर ऑफ x इज लेस देन पावर ऑफ y, असेंडिंग पावर्स में उसको एक्सपांड करना है। असेंडिंग पावर मतलब छोटे से बड़ा, मतलब d स्क्वायर d क्यूब और d बाई डी डैश आना चाहिए। ओके एक चीज और आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, d बाई डी डैश हम कब ले रहे हैं, व्हेनेवर द पावर ऑफ x इज लेस देन पावर ऑफ y, मतलब अगर x का पावर लेस है y के पावर से तो d ऊपर आना चाहिए, और अगर y का पावर लेस है x के पावर से तो d डैश ऊपर आना चाहिए, इतना थोड़ा सा याद रखिएगा ना। उसके बाद इसको हमने एक्सपांड किया असेंडिंग पावर्स ऑफ d बाई डी डैश में, और कब तक एक्सपांड करना है, अप टू द पावर्स ऑफ m, ओके क्यों, बिकॉज फर्दर डेरिवेटिव्स विल बी 0, सामने के डेरिवेटिव्स 0 हो जाते हैं, इसलिए हम उसको अप टू द पावर्स ऑफ m तक ही एक्सपांड करते हैं। अभी m क्या है, m इज नथिंग बट द पावर ऑफ x, ठीक है। वैसे फिर हम एक्सपांड करते हैं फंक्शन ऑफ d d डैश टू द पावर -1 को इन असेंडिंग पावर्स ऑफ d डैश बाई d, कब, व्हेनेवर वी आर हैविंग द m ग्रेटर देन n, that is n is less than m, that means when power of y is less than power of x, तो अब उसको हम d डैश बाई d के फॉर्म में असेंडिंग पावर्स में एक्सपांड करने वाले हैं। और कब तक करना है, अप टू द पावर्स ऑफ n, बिकॉज y is having the power n here,
एंड फर्दर डेरिवेटिव 0 हो जाते हैं, इसलिए हम यहीं तक एक्सपांड करते हैं और बाद में हर एक टर्म को हम ऑपरेट करेंगे किसके ऊपर, x टू द पावर m और y टू द पावर n के ऊपर। आई सपोज ये क्लियर है। अगर क्लियर नहीं भी होगा तो एग्जाम्पल में एकदम क्लियरली हो जाएगा। तो भी मैं आपके लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं कि हम इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ओके, देखिए यहां पे मैं पी ले रहा हूं। सपोज इट इज 1 अपॉन, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, इट इज डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर। इसको सपोज मैं ऑपरेट कर रहा हूं, इट इज ऑन एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई के ऊपर सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे y का पावर लेस है एक्स के पावर से, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डी डैश बाय डी के फॉर्म में। ओके, डी डैश बाय डी के फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से डी स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा। ऐसा आपने ऑलरेडी देखा हुआ है जब आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया होगा तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इट इज व्हाट, देखो 1 अपॉन, मैंने इसको डी स्क्वायर से मैंने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया यहां से, तो हो जाएगा इट इज व्हाट, डी स्क्वायर बाय डी इट इज व्हाट 1 माइनस 2 डी बाय डी डैश अपॉन इट इज व्हाट डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर अपॉन इट इज व्हाट डी स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर वाई। अब इस क्वांटिटी को हम ऊपर लेके जाएंगे विथ नेगेटिव इंडेक्स और उसके बाद बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपांशन हम उसको एक्सपांड कर देंगे और हर एक टर्म को ऑपरेट कर देंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इट इज व्हाट 1, आप माइनस लिखिए, आप प्लस लिखिए, यहाँ पे सपोज 1 माइनस लिखा तो ये कॉमन ले लेंगे हम, माइनस डी कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2 डी डैश बाई इट इज व्हाट डी, देन माइनस हम ले लेते बिकॉज माइनस कॉमन ले लिया हमने। नाउ दिस इज डी डैश स्क्वायर बाय डी स्क्वायर टू द पावर -1 एक्स स्क्वायर वाई। तो इस तरह से आप मतलब लिखते हैं और बाद में उसको एक्सपांड करते हैं बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपांशन। क्लियर है चीज। जैसे यहाँ पे y का पावर लेस था एक्स स्क्वायर से, सॉरी x से, सो देयरफॉर हमने उसको कन्वर्ट किया, देखो d डैश बाय d के फॉर्म में बाय टेकिंग द d स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर सपोज मेरा x का पावर लेस है, सपोज मेरे पास सेम चीज अगर मैं लिखता हूँ, सपोज देखो डी स्क्वायर माइनस 2 डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ व्हाट एक्स स्क्वायर एंड इट इज वाई क्यूब। तो यहाँ पे x का पावर लेस है y के पावर से, तो अब मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा डी डैश स्क्वायर, सो दैट मुझे d बाई डी डैश का फॉर्म मिलेगा। तो अगर मैंने डी स्क्वायर कॉमन, डी डैश स्क्वायर कॉमन निकाला, सो आई विल गेट हियर, यहाँ पे लिखेंगे 1, देन प्लस इसमें हम डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी -2 डी बाई डी डैश अपॉन डी डैश स्क्वायर, और इसको भी हम डिवाइड कर देंगे डी स्क्वायर को, प्लस डी स्क्वायर बाई इट इज व्हाट डी डैश स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसको हम फिर से ऊपर लेके जाएंगे विथ नेगेटिव इंडेक्स और उसको एक्सपांड कर लेंगे। तो इसको मैं आपको एग्जांपल में फिर समझाने वाला हूं। नाउ आई विल गिव यू द सम नोट टू यू, ये नोट आपको याद रखने पड़ेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन के। 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। आई सपोज आपको फॉर्मूला पता होगा ये, ठीक है। वैसे फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 को लिख सकते हैं, सभी आइडिया यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे 1 प्लस में अल्टरनेट साइन है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स में सभी क्वांटिटी पॉजिटिव है विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स इन बोथ द केसेस। और ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एक्सपांड करने के लिए 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी बाई डी डैश या फिर 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी डैश बाई डी के लिए। नाउ और दो नोट है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर मैं 1 बाई डी फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखता हूं, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स वेयर वी ट्रीट वाई एज कांस्टेंट। ओके, आपको पता है कि डी क्या होता है, डी इज अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इट इज व्हाट एक्स पार्शियली। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स पार्शियली। ओके, 1 बाई डी अगर हम लेते हैं तो d stand for the derivative, तो 1 by d stand for what integration। वैसे 1 by d dash also stand for the integration with respect to the y। so हम इंटीग्रेट कर देंगे function of x y को with respect to the y keeping x constant। तो ये दो चीजें आप याद रखिए बिकॉज हम इसको यूज करने वाले हैं लेटर ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोट। नाउ हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, इस टाइप में। सो फाई ऑफ एक्स प्लस बी वाई आपका इस तरह से रह सकता है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई टू द पावर एम, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रह सकता है जो हमने ऑलरेडी देखा है, e raised to power x plus by, it is also function of it is what ax plus by। देन या फिर साइन ऑफ एक्स प्लस बी वाई रह सकता है, या अदरवाइज आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस बी वाई रह सकता है। तो इसमें से आप हमने जो प्रीवियस अभी तक मेथड देखी है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई को। बट हम जो एक्सपोनेंशियल और साइन और कॉस के हैं उनके लिए पर्टिकुलरली वही केस यूज करेंगे बिकॉज वो सिंपल जाते हैं। ओके, बट कभी कभी अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो फिर हम इस मेथड की ओर मूव करते हैं, तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी हम पी आई लिखते हैं। यहाँ पे जो m रहेगा दैट में बी इंटीजर और फ्रैक्शन। नाउ पी आई विल बी 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश और फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, अब इसमें हम क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा केस है ये भी, d को रिप्लेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब a से, और d डैश को रिप्लेस करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब इट इज b से। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन हम हाउ मेनी टाइम्स करेंगे, we will do the integration, it is what, n times, and what is this n is the order of the partial differential equation। अगर ऑर्डर 2 है तो हम 2 ही बार इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर ऑर्डर 3 है तो हम 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, देन ax प्लस by को रिप्लेस कर देना है किससे, v से। सो यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ v एंड दिस इज dv टू द पावर n, दैट इज v से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, अगर सपोज मैंने यहाँ पे a और b तो रिप्लेस किया हुआ है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब अगर मैंने a और b रिप्लेस कर दिया तो ये 0 आ जाए यहाँ पे। ओके, तो वैसा केस भी पॉसिबल है। अगर उस समय 0 आता है तो आपको वही केस अप्लाई करनी है जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड में बताया था। वहां पे आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है लेफ्ट में, और उसके बाद d से डिफरेंशिएट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इसको f ऑफ फंक्शन ऑफ d डैश को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर होता है वो 1 से रिड्यूस हो जाता है। अगर ऑर्डर 1 से रिड्यूस हो गया तो आपको जो इंटीग्रेशन है फिर एक इंटीग्रेशन कम करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपका ऑर्डर पहले था 3, अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया d से, उसका ऑर्डर 1 से रिड्यूस हुआ तो हो गया अभी 2, तो मुझे सिर्फ 2 ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और अगर मानो फिर से केस फेल हुई, ओके, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर d से डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक और इंटीग्रेशन लेस करेंगे। जैसे ऑर्डर 3 था तो बाद में 2 किया था, अब हम क्या करेंगे, ओनली 1 टाइम इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आपको करना है, बट ऐसे केसेस बहुत ही कम आते हैं एग्जांपल में, मैंने देखा हूं। एक ही एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पे लेने वाला हूं वैसे प्रैक्टिस एग्जांपल में। तो आई सपोज ये क्लियर है आपको ये मेथड। एक ही बस आपको याद रखना एक चीज यहाँ पे कि इसमें हम बस d को रिप्लेस करते हैं a से, d डैश को रिप्लेस करते हैं b से, और इंटीग्रेट करते हैं n टाइम्स। ओके, किसको, फाई ऑफ uv को विद रिस्पेक्ट टू द v से। ओके, यहाँ पे ax प्लस बी वाई को हम v से रिप्लेस करते हैं, एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन में v को वापस रिप्लेस कर देता हूं ax प्लस बी वाई से। ठीक है, नाउ वेरी सिंपल केस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एग्जांपल में एकदम समझ जाएगा आपको। नाउ नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। लेट अस सी द जनरल केस। इन जनरल केस वी आर हैविंग लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो ये जो है एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये प्रीवियस केस वाला भी फंक्शन रह सकता है, अदरवाइज कोई भी फंक्शन रह सकता है, दैट वी कंसीडर। एंड लेट फंक्शन ऑफ डी एंड डी डैश कैन बी फैक्टराइज इनटू द लीनियर फैक्टर, तब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं जनरल मेथड को। हम लीनियर फैक्टर में करते हैं उसको d माइनस एम डी डैश में या फिर d प्लस एम डी डैश में। ओके, अब फैक्टराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फ्रैक्शन होता है इसको हम रिजोल्व करते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d एंड d डैश को रिजोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, और उसके बाद फिर हम हर एक ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई के ऊपर, या अदरवाइज हम ऑपरेट कर सकते हैं डायरेक्टली मतलब इंडिपेंडेंटली टू ईच फैक्टर ऑन दिस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वैसा भी कर सकते हैं, या अदरवाइज पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा आसान जाता है, इंडिपेंडेंटली हम फैक्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई पे, ऐसा भी किया तो भी चलेगा, दैट यू विल गेट द सेम आंसर विद दिस। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर, दिस वन, दैट इज 1 अपॉन d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। अगर मैं ये फैक्टर अप्लाई कर रहा हूं फंक्शन ऑफ एक्स वाई पे, दैट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x कॉमा सी माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स, मतलब आपको x से इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे d माइनस एम डी डैश है, इसलिए हमने y को रिप्लेस किया हुआ है, इट इज c माइनस एम एक्स से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस द क्वांटिटी दैट इज c बाय y प्लस एम एक्स। क्यों? बिकॉज हमने y क्या लिया था, c माइनस एम एक्स। सो फ्रॉम हियर if y is equal to c minus mx, so c will be, it is what, y plus mx. So after doing the integration हम c को replace कर देते हैं, c is this arbitrary constant we consider here. Now further अगर मेरे पास suppose factor है 1 plus d plus md dash, okay, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं function of xy पे, and that will be then given by integration of f of
x कॉमा सी प्लस एम एक्स डी एक्स, हम x से इंटीग्रेट कर रहे हैं जिसमें हमने y को यहां पे रिप्लेस किया हुआ है c प्लस एम एक्स से, बिकॉज हमारे पास फैक्टर क्या है d प्लस एम डी डैश. ओके, और आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन नाउ वी विल रिप्लेस अगेन दैट इट इज c बाय इट इज व्हाट y माइनस एम एक्स, बिकॉज y क्या है c प्लस एम एक्स, सो देयरफॉर आई कैन से दैट c शुड बी रिप्लेस्ड बाय y माइनस एम एक्स. तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल ऑन जनरल मेथड. जनरल मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमारा एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हो रहा है बाकी दूसरे मेथड से, तभी हम जनरल मेथड के ऊपर मूव करते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वैसे नेक्स्ट मतलब अगले लेक्चर्स में जनरल मेथड के ऊपर और बाकी सब पीआई के ऊपर भी, उसको आप देख सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट केस नाउ हियर, दैट इज द सिक्स्थ वन, दैट इज व्हेनेवर यू आर हैविंग अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज e raised to the power ax plus by into phi of x comma y. Okay, so that means we are having the product of two functions with one of them is what exponential और other हमारा phi of xy. So phi of xy that will be a sin of ax plus by रह सकता है, या अदरवाइज cos of ax plus by ले सकते हैं, या फिर x to the power m y to the power m, या फिर ax plus by to the power m, या फिर कोई भी फंक्शन रह सकता है x और y का. ठीक है, तो बस आपको याद रखने की एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहा है उस फंक्शन ऑफ xy से. सो तब हम pi कैसे लिखते हैं, pi इज गिवन बाय 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dt डैश e रेज़ टू द पावर ax प्लस by इनटू phi ऑफ xy. अब देखिए आप यहाँ पे पहला केस रिकॉल कीजिए जहां पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, वो बहुत सिंपल था, जिसमें हमने d को रिप्लेस किया था a से और d डैश को b से. बट अभी हम यहाँ पे वो चीज नहीं करने वाले हैं. हम क्या करेंगे, आई टेक दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर. यहां पे हमने ले लिया. सो आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली d को रिप्लेस करना है d प्लस a से और d डैश को रिप्लेस करना है d डैश प्लस b से. ओके, ये आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी. और उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपका प्रीवियस केस ही है, या अदरवाइज कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो आप प्रीवियस केसेस अप्लाई कर सकते हैं पीआई के टू गेट दिस क्वांटिटी. ओके, अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप प्रीवियस केस अप्लाई कीजिए, सो विल गेट द रिक्वायर्ड पीआई. सो these are all about that is finding the particular integrals, okay, for the special cases as well as for the general cases, और अगर हमारे पास इस टाइप की केसेस रहेगी तो. ओके, सो मैंने इसके ऊपर एग्जांपल्स भी लिए हुए हैं और डिटेल्स में लेक्चर्स भी लिए हुए हैं सामने में, उसको आप देख सकते हैं. तो आपके जो कंसेप्ट अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हुए हैं तो वहां पे डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएंगी. Now let us see the working procedure to solve the higher order linear partial differential equation. Okay, working procedure में हम क्या करेंगे अभी, first of all we write down the symbolic form, that is operator notation of given higher order partial differential equation using the operator del x as d and del y as what d dash. Okay, और उसके बाद हम क्या करते हैं, auxiliary equation निकालते हैं यहां से, it is function of dd dash से फंक्शन ऑफ डी डैश z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई से. ओके, हम क्या करते हैं, वी रिप्लेस दिस d बाय m एंड d डैश बाय 1. ओके, इन दिस f ऑफ dd डैश एंड वी इक्वेट टू द 0 टू गेट द ऑक्सिलरी फंक्शन. सो वी गेट इट इज f ऑफ m1 इक्वल्स टू 0. अब ऑक्सिलरी फंक्शन निकालने के बाद हमारा जॉब होता है कि रूट्स फाइंड आउट किया जाए इस ऑक्सिलरी फंक्शन का. सो हम इनके रूट्स निकालते हैं ऑक्सिलरी फंक्शन के, क्योंकि दिस में भी एक क्यूबिक इक्वेशन, में भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फोर्थ डिग्री इक्वेशन वो रहते हैं, या फिर एट द मोस्ट nth डिग्री हम कह सकते हैं जनरलाइज फॉर्म. एंड नाउ आफ्टर फाइंडिंग द रूट वी राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूट. सो रूट आपका एक तो रियल रह सकता है, रियल इक्वल रह सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स रह सकता है. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रूट वी राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम क्या करते हैं, अगर सपोज देखो हम चेक करते हैं, अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब ये जो आरएचएस पार्ट है इक्वेशन का, अगर ये 0 है देन वी कैन से दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन अगर 0 नहीं है तब हम पीआई फाइंड आउट करते हैं. pi equals to it is 1 upon function of dd dash f of xy, and then according to the nature of the f of xy we just find out the pi. कुछ शॉर्टकट मेथड भी है, देन जनरल मेथड भी है, उसको हम अप्लाई करते हैं एंड वी जस्ट फाइंड आउट pi. And at the end we just write down the complete solution, which is also called as the general solution, and that is given by z equals to cf plus pi, that is z equals to complementary function addition with the particular integral. So ये हमारा हो गया वर्किंग प्रोसीजर टू सॉल्व होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एकदम सिंपल है, ऑपरेटर फॉर्म में आप लिखिए, उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, फिर हम
ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूट्स हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं z इक्वल्स टू CF प्लस PI। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। ये कंप्लीट बेस था, इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिए मैं कहूंगा, बिकॉज आपको ये वाला जो ये बेस है ये क्लियर होना जरूरी है जब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इट इज ऑन हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिक्कतें जाएगी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। सो at last then I will say it is what, thank you very much for watching the video, okay, and if you get something from it please like the video and share the video with your friends and please do subscribe the channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड आखिरी में जाते जाते मैं यही कहूंगा आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट दी हुई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो उसमें आप जाके आपके रिलेवेंट वीडियोस भी देख सकते हैं और कुछ और आप मैंने वीडियोस यहाँ पे डाले हुए, अगर आपके रिलेवेंट है तो आप जरूर देखिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को यहाँ पे क्लिक करके। सो थैंक यू वेरी मच।